So today's topic is insertion into a linked list. ठीक है, अभी तक हमने किया how to create a linked list, how to traverse the linked list. ठीक है, we have seen the dynamic memory allocation, use of self-referential structure in the creation of the linked list. Now the next topic is insertion into a linked list. We have a linked list, already created linked list. Then we are given a new node, new value. We have to insert that value into the linked list. Now there are three situations where the insertion of a new node can be made into a linked list. These three situations are, first one is we can insert the new node at the beginning of the list. Okay. Second case is we can insert the new node at the end of the list, and third one is we can insert a new node at a specific or particular location in the list. ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट बनी हुई है, उसमें 2 4 5 10 कितने भी नोड्स हैं, तो पहली सिचुएशन क्या है कि वी कैन इंसर्ट द न्यू नोड एट द फर्स्ट लोकेशन. हमें वो नया नोड जो है एट द फर्स्ट लोकेशन एज फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है. सेकंड सिचुएशन इज कि हमें वो लास्ट में एट द एंड उसको इंसर्ट करना है. और थर्ड सिचुएशन इज मिडिल में, इन बिटवीन कहीं भी करना है. वी विल बी गिवन द पोजीशन एंड वी हैव टू इंसर्ट द नोड एट पर्टिकुलर पोजीशन. तो मैं पहले केस से स्टार्ट करता हूँ. First, we have to insert a new node at the beginning of the list. ठीक है, पहले theoretically मैं समझा देता हूँ, उसके बाद प्रोग्रामिंग पार्ट पे जाएंगे. होगा क्या एक्चुअली में. सपोज वी हैव अ लिंक लिस्ट हैविंग 4 नोड्स. ये 4 नोड्स हैं हमारे पास. पहला एलिमेंट है 5, 10, 15 एंड 20. ये 4 नंबर्स हैं हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर. 4 नोड्स बने हुए हैं. एवरी नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. पहले नोड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 200, सेकंड में 300, थर्ड में 400 और फोर्थ में नल. ठीक है. फर्स्ट इज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट. क्लियर है ये पता आपको. तो फर्स्ट में क्या स्टोर करवा दिया, 100. ठीक है. अब हमने ये एक नया नोड बनाया है दैट वी हैव टू इंसर्ट इनटू द गिवन लिंक्ड लिस्ट. नया नोड बनाया, उसमें जो भी नंबर इंसर्ट करना है, सपोज 50 इंसर्ट कर दिया, और उसके नेक्स्ट पार्ट में नल है. नल क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट. ये एक अलग से नोड है, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में कोई भी एड्रेस नहीं है, तो हमने नल डाल दिया. एंड वी अज्यूम दैट द एड्रेस ऑफ दिस न्यू नोड इज 1000. वी अज्यूम दैट. ठीक है, हमने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया न्यू वन इन विच द एड्रेस ऑफ दिस न्यू नोड इज स्टोर्ड. So we have the 2 pointer variables here. First pointer variable is first, which contains the address of the first node of the given linked list. जो linked list में है हमारा पहला नोड, उसका एड्रेस स्टोर है फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल में. और एक सेकंड पॉइंटर वेरिएबल इज न्यू वन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड. ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास गिवन है. नाउ आई हैव टू इंसर्ट दिस नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट बिकॉज वी आर स्टडिंग द फर्स्ट केस. इन फर्स्ट केस वी हैव टू इंसर्ट द न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट. तो क्या कर सकते हैं इसमें, हम प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं है, जस्ट गो थ्रू द लॉजिक. क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें कि ये नोड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. कुछ बता सकते हो? सर जो फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट करेगा, इस जो ये नया हमारा है, इसको इसका हमने एड्रेस फर्स्ट में रख देंगे. ठीक है. और जो इसका नल है वो नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा. गुड. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. बहुत सिंपल है. 2 चीजें चेंज होंगी यहाँ पे. वी हैव टू कंसिडर 2 थिंग्स. ये वाला नोड, दिस नोड व्हेन गेट इंसर्टेड इनटू दिस लोकेशन यहाँ पे, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें किसका एड्रेस होना चाहिए? ये जो फर्स्ट नोड है इसका. यस सर. न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए, तभी ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, पहली चेंज ये होगी. और दूसरी चेंज, जो फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है दैट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट. अब फर्स्ट नोड हमारा लिस्ट में ये हो जाएगा, ये वाला नोड नहीं रहेगा, ये नोड हमारा फर्स्ट नोड हो जाएगा. तो फर्स्ट में क्या एड्रेस स्टोर हो जाएगा? 1000. और इसके नेक्स्ट में यहाँ पे नल की जगह क्या आएगा? 100. ठीक है, समझ आया ये पार्ट? यहाँ पे 100 आ गया, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह 100 की जगह 1000 हो गया. नोड गेट इंसर्टेड इन द फर्स्ट लोकेशन. सिंपल. 2 चीजें चेंज करनी है, ये नीचे लिखी है मैंने. न्यू वन नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट. न्यू वन इज द नेम ऑफ दिस नोड. ठीक है, न्यू वन. ठीक है, तो न्यू वन के नेक्स्ट में फर्स्ट डाल दिया. फर्स्ट मीन्स 100.
100 gets stored in the new one next. New one के next में 100 store हो गया and first is equal to new one. ठीक है, first में new one means 1000 gets stored in first. Simple है बस. This is the insertion at the beginning of the linked list. अब ये प्रोग्राम का पार्ट मैंने छोटा सा लिखा है इसमें, नीचे मैं पूरा प्रोग्राम करवाऊंगा. दिस इज स्मॉल पार्ट. इसमें सबसे पहले क्या किया है, हमने एक नया नोड क्रिएट किया. जो नया नोड इंसर्ट करना है पहले उसे क्रिएट करना पड़ेगा. लिंक लिस्ट में ऐसा ही होता है, एवरी नोड फर्स्ट हैव टू क्रिएटेड यूजिंग द malloc फंक्शन, ओनली देन वी कैन स्टोर ए नंबर इनटू दैट नोड. तो सबसे पहले न्यू वन नोड क्रिएट किया. न्यू वन इज अ पॉइंटर वेरिएबल, वो नीचे प्रोग्राम में मैं डिफाइन करूंगा. न्यू वन इज अ पॉइंटर वेरिएबल. उसके बाद malloc यूजिंग malloc फंक्शन एक नोड क्रिएट कर दिया. फिर एंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड, जो नंबर हमने इंसर्ट करना है. सपोज वी हैव इंसर्टेड द नंबर 50, तो वो 50 कहाँ स्टोर हो जाएगा, न्यू वन के डेटा पार्ट में. ठीक है ना. न्यू वन इज दिस कंप्लीट नोड. ये पहला पोर्शन इज कॉल्ड एज न्यू वन नोड, न्यू वन डेटा, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज न्यू वन नेक्स्ट. तो न्यू वन के डेटा में 50 स्टोर कर दिया और न्यू वन के नेक्स्ट में नल स्टोर कर दिया इनिशियली. ठीक है. दिस इज द एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट. अब सेकंड पार्ट कंसीडर करेंगे एट द एंड ऑफ द लिस्ट. वही सेम लिंक लिस्ट है हमारे पास, ये 4 नोड्स हैं हमारे पास, वही सेम एड्रेसेस. फर्स्ट इज इक्वल टू 100, नया नोड क्रिएट किया न्यू वन, उसमें 50 स्टोर कर दिया और उसके नेक्स्ट पार्ट में अभी फिलहाल नल है, बिकॉज दिस इज द न्यू नोड दैट वी हैव टू इंसर्ट इनटू आवर गिवन लिंक लिस्ट. और न्यू वन इज इक्वल टू 1000, ये इसका एड्रेस. अब हमने ये नोड लास्ट में इंसर्ट करना. वी हैव टू इंसर्ट दिस नोड एट द एंड ऑफ द गिवन लिंक लिस्ट. तो अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगी, रूबिया? रूबिया समझ आया क्वेश्चन? यस सर. ये वाला नोड हमें इस लिंक लिस्ट के यहाँ लास्ट में इंसर्ट करना है. अभी तो लास्ट नोड ये है हमारे पास 20 वाला, इसके आगे ये नोड इंसर्ट करना है. तो क्या क्या चेंजेस होंगी यहाँ पे? 2 चेंजेस होंगी. 2 तो यहाँ चेंजेस. पे एड्रेस सेट करेंगे, 1000 लगाएंगे, जो 400 वाला जहाँ पे नल है यहाँ पे 1000 वाला एड्रेस देंगे पहले. ठीक है, गुड. और उसके बाद कोई और चेंज होगी? ठीक है, एक पार्ट हो गया. गुड. उसके बाद फिर से 20 वाला आएगा ना, इसलिए इसको 400 एड्रेस देना पड़ेगा. 400 नहीं, वो नहीं, यहाँ पे नल की अच्छा, जगह एड्रेस आ गया 1000. ठीक है, ये नोड हमारा लास्ट नोड हो जाएगा. इसमें ऑलरेडी नल है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं. ठीक है, एक ही मेजर चेंज होगी यहाँ पे कि यहाँ पे नल की जगह 1000 आ जाएगा. ठीक है. अब इसका प्रोग्राम पार्ट देखो. ये प्रोग्राम पार्ट सिर्फ इसी पार्ट का है, मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा है, वो नीचे लिखा है, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा. If location is equal to n+1, location means where the insertion has to be made. अगर location उसने जो input की है, suppose हमारे पास n number of nodes हैं, तो n+1 means at the end of the list we have to add the new node. तो अगर location n+1 है, suppose हमारे केस में n क्या है 4, अगर वो location input करता है 5, if location is equal to 5, तो हमें ये वाला part execute करना है. अब क्या है, सबसे पहले हमारा अभी कंट्रोल कहाँ पे है, पहले नोड पे. फर्स्ट में क्या है 100. ठीक है. अब हमें करना क्या है इस प्रोग्राम में, इसका एड्रेस चेंज करना है लास्ट नोड का. लास्ट नोड का एड्रेस चेंज करना है. अब लास्ट नोड का एड्रेस चेंज करने के लिए पहले कंट्रोल हमारा इस नोड पे होना चाहिए. हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें इस नोड का एड्रेस होना चाहिए, तभी हम उस पर कोई भी काम कर सकते हैं. अभी करंटली हमारे पास एक ही पॉइंटर वेरिएबल है, दैट इज फर्स्ट, एंड दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. तो अभी हमारा कंट्रोल जो है वो फर्स्ट नोड पे है, यहाँ पे है. सबसे पहले हमें कंट्रोल यहाँ से उठा के लास्ट नोड तक लेके जाना है, फिर हम लास्ट में चेंज कर सकते हैं. समझ आ रहा है ये पॉइंट? क्योंकि किसी भी नोड में चेंज करना है तो उसका एक पॉइंटर वेरिएबल हमें चाहिए, या तो उसका नॉर्मल वेरिएबल चाहिए या पॉइंटर वेरिएबल चाहिए. स्ट्रक्चर के केस में आपको पता है, यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल हम यूजिंग डॉट ऑपरेटर चेक करते हैं, और यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल हम यूजिंग एरो ऑपरेटर चेक करते हैं. एरो ऑपरेटर का अब इस केस में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है, तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ द पॉइंटर्स. तो जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें इसका एड्रेस स्टोर होना चाहिए. अभी हमारे पास फर्स्ट में 100 है, तो हम 400 तक कैसे पहुंचेंगे? पहले
इस फर्स्ट को मूव करते करते हमें 400 तक जाना है, ठीक है। तो उसके लिए ये लूप Yes, चलाया है, ये लूप चलाया मैंने, ये 2 लाइंस जो हैं, इससे क्या होगा, द पॉइंटर वेरिएबल विल बी मूव्ड टू द लास्ट नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। क्या लूप लगाया, ध्यान से देखो इसको, while first next is not equal to null, first is equal to first next, ठीक है। सबसे पहले केस में देखो, अभी फर्स्ट में क्या है 100, फर्स्ट में अभी 100 है करंटली, तो हम चेक करेंगे फर्स्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। चेक करो, फर्स्ट 100 का नेक्स्ट क्या है, ये वाला पार्ट इज नॉट 200. इक्वल टू नल, मीन्स ट्रू है। ट्रू का मतलब है Yes, फर्स्ट sir. में क्या कर देना, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट, फर्स्ट में फर्स्ट का नेक्स्ट डाल देना है। तो फर्स्ट में अभी 100 है, तो अभी फर्स्ट का नेक्स्ट क्या है 200, तो फर्स्ट में अब हो जाएगा 200, हो गया। फिर से ऊपर आएगा, ये तब तक लूप चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फिर से चेक करेगा, फर्स्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अब फर्स्ट में क्या है 200, 200 का नेक्स्ट क्या है 300, इज नॉट इक्वल टू नल, 300. ट्रू है। Yes, sir. तो फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट, फर्स्ट में फर्स्ट का नेक्स्ट आ जाएगा, मीन्स 200 की जगह अब हो जाएगा 300। फिर से 300. लूप कंडीशन चेक होगी, व्हाइल फर्स्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, 300 नेक्स्ट इज 400 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, 400. तो फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट, अब 300 हो जाएगा 400। 400. फिर से चेक होगा, फर्स्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अब फर्स्ट क्या है 400, इसका नेक्स्ट क्या है नल, इज Null. नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, False होगी. तो हमारा लूप ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। Terminate होगा. लूप टर्मिनेट होने के बाद हमारे फर्स्ट में क्या है अब 400, उसके next. मीन्स हमारा कंट्रोल अब लास्ट नोड पे है। बस अब चेंज करनी है, चेंज क्या करना है, फर्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू वन, न्यू वन की जो New one. वैल्यू है वो फर्स्ट के नेक्स्ट में डाल दो, फर्स्ट 400 है, इसका नेक्स्ट ये नल है, तो इसमें न्यू वन की वैल्यू डाल देनी है, तो न्यू वन में क्या है 1000, New one. 1000. नोड कनेक्ट हो गया आपस में, ये वाला नोड इसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, जब इसमें एड्रेस आ गया तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो अब इसमें ऑलरेडी नल है, फिर भी हम लिख देते हैं न्यू वन नेक्स्ट इज इक्वल टू, जो न्यू वन का नेक्स्ट है उसमें ऑलरेडी नल है, फिर भी लिख देना चाहिए सेफ्टी के लिए, कई बार पहले यूजर ने उसमें नल नहीं डाला होता। So in this way our new node gets inserted at the end of the linked list. एक सिंपल चेंज करनी है, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल देना है बस। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट है, फर्स्ट केस में ऐसा नहीं था, फर्स्ट केस में हमें कंट्रोल कहीं नहीं लेके जाना था, हमारा कंट्रोल ऑलरेडी फर्स्ट नोड पे था। अब यहाँ पे हमारा नोड फर्स्ट नोड पे था, लेकिन इसे हमें कंट्रोल पहले लास्ट नोड तक लेके जाना यूजिंग द व्हाइल लूप। सिंपल, जैसे हम लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं, सेम लूप यूज किया था लिंक लिस्ट की प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, क्लियर है ये सेकंड केस। Yes, sir. Now moving to the third case, means insertion of the new node in the middle in any particular location, ठीक है। वही सेम लिंक लिस्ट है, हमारे पास 4 नोड्स हैं, फर्स्ट इज 100, 4 nodes are there and new one is the new node, address of the new node is 1000, सेम चीज है। अब यहाँ पे हम पहले यूजर से इनपुट करवाएंगे एंटर द लोकेशन where the insertion has to be made, वो लोकेशन नंबर डालेगा। अगर लोकेशन नंबर 1 इंसर्ट करता है तो मींस एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट है, वो हमने कर लिया है। अगर वो वैल्यू n+1 इनपुट करता है तो इट मींस एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, वो भी हमने कर दिया है। उन दोनों को छोड़ के कोई भी वैल्यू होगी तो बीच में कहीं भी नोड की इंसर्शन करनी है, ठीक है। सपोज वो लोकेशन इनपुट करता है 3, he inputs the location 3, means we have to make the insertion of the new node at location number 3। एक और वेरिएबल ले लिया, एक नॉर्मल वेरिएबल लिया है j वेरिएबल, एंड आई हैव इनिशियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ j as 1। अब लोकेशन 3 कहाँ पे है, दिस इज द लोकेशन 1 फर्स्ट नोड, लोकेशन 2 सेकंड नोड, लोकेशन 15 थर्ड नोड। अब इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है हमें, थर्ड लोकेशन यही बनेगी ना, Yes, sir. यहाँ पे नया नोड आएगा, 10 के बाद 50 आना चाहिए, फिर उसके बाद 15 हो जाएगा। अब ये इसमें एरे का केस नहीं है, इन एरे वी हैव टू मूव द एवरी एलिमेंट 1 पोजीशन डाउनवर्ड। ऐसा करते हैं, जगह खाली करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस का कोई इशू नहीं है हमारे पास, कोई कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं है हमारे पास, ऐसे रैंडमली नोड्स हैं और 2 नोड्स के बीच में हमें एक नोड इंसर्ट करना है, एडजस्ट करना है। अब प्रोग्राम पार्ट को छोड़ दो, पहले ऐसे बताओ रैंडमली यूजिंग द लॉजिक हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। ये 50 वाला नोड
10 और 15 के बीच में इंसर्ट करना है यहाँ पे। यहाँ पे 300 में 1000 आएगा। कहाँ पे? ये 300 में 1000 आएगा। ठीक है, ठीक है शिवांगी। फिर उसके बाद जो नल है इसमें यहाँ पे 300 आएगा, तो फिर 15 स्टोर हो जाएगा। गुड, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो तुमने कहा। स्टेप यही दोनों करने हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस आगे पीछे करना है। जिस सीक्वेंस में तुमने कहा है अगर वैसा करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे? तुमने कहा पहले यहाँ 300 की जगह क्या स्टोर कर देना है? 1000। ठीक है, और यहाँ पे क्या स्टोर करना है? यहाँ पे 300 करेंगे। 300। लेकिन जब पहले हमने 300 की जगह 1000 स्टोर कर दिया तो 300 की वैल्यू डिलीट हो गई, वॉश आउट हो गई। मतलब हर वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर है ना, किसी वेरिएबल में स्टोर है, उस वेरिएबल की वैल्यू ही चेंज कर दी तो पुराने वाली वैल्यू डिलीट हो गई। तो मींस अगर पहले ही इसका एड्रेस चेंज किया तो वो कनेक्शन जो है लिंक लिस्ट का आगे से वो टूट जाएगा। ये 300 एड्रेस डिलीट हो जाएगा, हमें वो कहीं से नहीं मिलेगा। तो पहले क्या करेंगे? पहले इसमें 300 स्टोर करेंगे। जो नया नोड है उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस पहले स्टोर करेंगे, फिर प्रीवियस वाले नोड में नए नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। समझ आया ये पॉइंट? यस सर। क्योंकि वो कनेक्शन बना रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे नल की जगह क्या स्टोर करेंगे? 300, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वैल्यू डिलीट नहीं हुई, वो ऑलरेडी नल था। और यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमें चाहिए 1000, वो ऑलरेडी इस पॉइंटर वेरिएबल में है, न्यू 1 में। ठीक है, स्टेप वही दो हैं, सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर। क्लियर है? ये समझ आया सभी को? यस सर। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब देखो प्रोग्रामिंग पार्ट पे आ जाओ। क्या करेंगे सबसे पहले? अब हमें यहाँ पे ये नोड इंसर्ट करना है, तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे होना चाहिए? किस नोड पे? इस प्रीवियस वाले 10 वाले नोड पे होना चाहिए, तभी तो हम चेंजेस कर पाएंगे। हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है फर्स्ट, वो यहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट 200 पे होना चाहिए। लेकिन हमारा फर्स्ट, हमेशा हम किसी भी सिचुएशन में जाएंगे तो हम कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट में पहले नोड का ही एड्रेस है। तो हमें सबसे पहले जहाँ पे इंसर्शन करनी है उसके पीछे वाले नोड तक कंट्रोल को लेके जाना है, मींस फर्स्ट पॉइंटर को वहां तक मूव करना। फिर उसके लिए ये लूप चलाया है। This loop is used just for moving the first pointer variable to the appropriate position. क्या होगा? j मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1, j is less than location -1। अगर लोकेशन 3 है तो ये 3 - 1 मीन्स 2 तक चलेगा। ठीक है, j में अभी 1 है करंटली, 1 is less than 2 ट्रू है, नीचे जाएगा। फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट, फर्स्ट में अभी क्या है? 100, तो उसका फर्स्ट नेक्स्ट मीन्स 200। फर्स्ट में अब क्या आ जाएगा? फर्स्ट में 100 की जगह 200 आ गया, मीन्स वो फर्स्ट यहाँ पे पहुंच गया 200 पे। अब उसके बाद j प्लस प्लस, j में 1 था, अब क्या हो गया? 2। फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 is less than 2, फॉल्स। हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, क्योंकि हमें कंट्रोल यहीं तक लेके आना है, इससे आगे नहीं जाना है। अब फर्स्ट में आ गया 200, तो बस फिर दो चेंजेस करनी है। न्यू 1 नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट। जो न्यू 1 का नेक्स्ट है उसमें फर्स्ट का नेक्स्ट इंसर्ट कर देना है। न्यू 1 का नेक्स्ट क्या है? न्यू 1 का नेक्स्ट ये है नल, इसमें क्या डाल देना है? फर्स्ट का नेक्स्ट। फर्स्ट मीन्स 200, 200 का नेक्स्ट इज 300, 300 यहाँ पे 300 आ जाएगा। हो गया स्टोर। यहाँ पे 300 आने का मतलब है ये नोड इसके साथ कनेक्ट हो गया, दिस नोड गेट्स कनेक्टेड टू द 15 नोड। उसके बाद फर्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू 1, फर्स्ट का नेक्स्ट ये है, इसमें क्या डाल देना है? न्यू 1, न्यू 1 मीन्स 1000। हो गया नोड कनेक्टेड। ये नोड ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में एडजस्ट हो जाएगा। देखो ये जो हम लिखते हैं ना सीक्वेंस में, दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर की मेमोरी में तो ऐसा नहीं होगा ना, कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसा नहीं है 2 सेल्स बने हुए हैं उनके बीच में एरो बना हुआ है, कुछ नहीं है। एरो मींस पॉइंटर वेरिएबल, वहां पे रैंडमली मेमोरी सेल्स हैं बहुत से, एक में दूसरे का एड्रेस है, तो एड्रेस का मींस वो दोस गेट्स कनेक्टेड। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ द इंसर्शन ऑफ अ लिंक लिस्ट।
अब इसका मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। ये तीनों पार्ट समझ आ गए आपको? कुछ भी पूछना है? यस सर। इंसर्शन sir. बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, सिर्फ लिंक लिस्ट क्रिएट करना टफ है। जब एक बार आपने क्रिएट कर दी तो उसके बाद कोई भी प्रोसेस इसमें टफ नहीं। अब ये कंप्लीट प्रोग्राम है, ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, कुछ भी नोट नहीं करना आपने। ये पूरी फाइल बनाई है मैंने, मैं मूडल पे अपलोड कर दूंगा इसको। सबसे पहले लिंक लिस्ट का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। जब आप एरे का प्रोग्राम बनाते हो तो इफ वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इनटू एन एरे, फर्स्ट वी क्रिएट द एरे। पहले हम एरे क्रिएट करते हैं, एंटर द रेंज ऑफ द एरे, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। एरे बनेगा तो उसमें इंसर्शन या डिलीशन होगी ना। इसी तरह से लिंक लिस्ट पहले क्रिएट करनी है। जो हमने पहले प्रोग्राम किया था सेम प्रोग्राम आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना, वही स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, वही सेम प्रोग्राम। सिर्फ यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स 3 लिए थे हमने उस केस में, फर्स्ट, सेकंड और टेम्प। यहाँ पे एक और ले लेना है न्यू वन। न्यू वन किसके लिए? नया नोड क्रिएट करने के लिए। उसके बाद सेम प्रोसेस चलेगा, व्हाइल लूप चलेगा। ये यहाँ तक प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। उसके बाद ये लिंक लिस्ट प्रिंट करवाई है से यहाँ तक प्रोग्राम बिल्कुल सेम है जो वी हैव क्रिएटेड इन द क्रिएशन एंड ट्रैवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट। सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है। अब इसके आगे नया प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है टू मेक द इंसर्शन। इंसर्शन के केस में न्यू वन, एक नया नोड क्रिएट किया यूजिंग malloc फंक्शन, ठीक है। उसमें नंबर इनपुट किया, न्यू वन के डेटा में स्टोर हो गया, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, और न्यू वन के नेक्स्ट में नल डाल दिया। फिर हमने यूजर से पूछा एंटर द लोकेशन वेयर द इंसर्शन हैज टू बी मेड, वो LOC नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हमने इंसर्शन स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास नंबर भी आ गया, नया नोड भी बन गया, और हमारे पास लोकेशन भी आ गई वेयर वी हैव टू मेक द इंसर्शन। अब उसके बाद फर्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। फर्स्ट इज इक्वल टू टेम्प क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ऊपर हमने लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाया, तो प्रिंट करवाने का मतलब जो फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है वो अब लास्ट में पहुंच गया है। द फर्स्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। अब हमें दोबारा फर्स्ट को पहले नोड तक लेके जाना, तो उसके लिए हमने टेम्प एक रखा होता है पॉइंटर वेरिएबल जिसमें हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है, तो टेम्प की वैल्यू हमने फर्स्ट में मूव कर दी। मींस इंसर्शन स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट में हमेशा पहले नोड का ही एड्रेस होगा। उसके बाद j इज इक्वल टू 1 इफ लोकेशन इज इक्वल टू 1। इफ लोकेशन इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। बिगिनिंग, ठीक है, उसमें यही तीन चीजें चेंज हुई। न्यू वन नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू वन, न्यू वन। जो ऊपर चेंजेस की थी वही है ये। सेकंड कंडीशन इज एल्स इफ लोकेशन इज इक्वल टू n+1। n+1 मींस एट द एंड ऑफ द लिस्ट। नाउ वी हैव टू मेक द इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। वही सेम वो व्हाइल लूप चलाया, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट, और ये दो चेंजेस कर दी। जो चेंजेस ऊपर मैंने लिखी थी सेम है। और एल्स मींस लास्ट केस, लास्ट मींस एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। तो उसके लिए वही व्हाइल लूप पहले लगाया, j इज लेस देन लोकेशन -1, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट को पहले उस नोड तक लेके गए, फिर उसके बाद ये दो चेंजेस कर दिए, न्यू वन नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू वन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिंक लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के लिए फिर से फर्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, क्योंकि फर्स्ट हमारा मूव कर गया, डिफरेंट ऑपरेशंस हमने यूज किए, तो फर्स्ट कहीं भी हो सकता है, अभी मिडिल में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, तो फर्स्ट को दोबारा पहले नोड का एड्रेस देना है, तो फर्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, फिर लिंक लिस्ट को प्रिंट करवा दिया यूजिंग दिस व्हाइल। So this is the complete process of insertion into a linked list. इसमें आपकी एग्जांपल भी होगी और आपका प्रोग्राम भी होगा। आपको क्वेश्चन पूछना है कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं।